Hello students, how are you beta? I hope everyone is fine. Today we are going to start the numerical portion based on the spherical lenses. इससे पहले क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंसेज, और उन्हीं साइन कन्वेंशन के बेस पे ही हम आज न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो मैं आपको 2 से 3 न्यूमेरिकल यहाँ पर आज सोल्व कराऊंगा वीडियो में। बाकी के न्यूमेरिकल्स आपको घर पे सोल्व करने हैं, जो भी प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। उसके अलावा जो आपके पास बुक अवेलेबल है उसमें कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, पावर ऑफ लेंस का कंसेप्ट छोड़ के, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। क्लियर? सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है हमने, किसके सामने? कनकेव लेंस के सामने। The image is formed at a distance of 20 सेंटीमीटर। उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो बन रही है 20 सेंटीमीटर के साथ, 20 सेंटीमीटर पर लेंस के सामने। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमें उस लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखो इधर पहले जो भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होती है आप उसको नोट डाउन किया करो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय यू, कितना गिवन है बेटा? 50 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेते हैं। इसके बाद इमेज डिस्टेंस डिनोटेड बाय v, कितना दे रखा है जी? -20 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस को हम हमेशा नेगेटिव से शो करेंगे इन केस ऑफ कनकेव लेंस। आपके कनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशंस भी रहती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट जो न्यूमेरिकल्स है वो दोनों के मिक्स है, इसलिए मैं आपको पहले न्यूमेरिकल करवा रहा हूं। कनकेव लेंस में 2 केस है और दोनों केस में इमेज जो होती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में बनती है, और कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो v की वैल्यू हमारे पास -20 आ गई यहाँ पर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस यूजिंग लेंस फॉर्मूला। What is the length formula? 1/f is equal to 1/v minus 1/u. 1/f as it is, v की वैल्यू आपको दे रखी है -20 और माइनस माइनस प्लस u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 50। आप इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हो तो वैल्यू आएगी हमारे पास 10 to 5 और ये लगभग कितना आ जाएगा हमारे पास? 100। तो ये डिवाइड करेंगे तो -5 प्लस 2 दैट इज -3/100। ये आएगी आपके पास वैल्यू 1/f की। और जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो f इज इक्वल टू माइनस के 100/3, देन फोकल लेंथ बिकम्स -33.3 सेंटीमीटर। इससे एक कंक्लूजन तो हमारा क्या निकलता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है जब हमारी फोकल लेंथ क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। इन केस अगर आपसे ये कह दिया जाए इसी क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन की इमेज की और इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, तो हमारे पास u भी है और v भी है हमारे पास। देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला इज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v की वैल्यू आपके पास है -20 और u की वैल्यू है कितनी? -50। 10 से 10 और मैग्निफिकेशन विल बी -0.4। दिस इज द मैग्निफिकेशन। कनकेव लेंस की बेटा आप याद रखना सिर्फ 2 इमेज बनती है। दोनों केस के अंदर जो इमेज बनती है वो स्मॉल इमेज बनती है हमेशा ऑब्जेक्ट से, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और दूसरा स्मॉल इमेज। जब ऑब्जेक्ट बड़ा हो, इमेज छोटी हो, तो मैंने आपको कल भी बताया था उसकी मैग्निफिकेशन हमेशा क्या आएगी जी? <1। और आप देख सकते हो उसकी मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है? 0.4 मींस <1। और कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, तो इसका मतलब जो इसकी मैग्निफिकेशन है वो भी क्या आ गई? पॉजिटिव। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपना। So next question is a convex lens has a focal length of 40 सेंटीमीटर। एक convex lens है जिसकी फोकल लेंथ हमें कितनी गिवन है बेटा? 40 सेंटीमीटर।
फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर विच एन इरेक्ट इमेज एंड 4 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज इज फॉर्म। बेटा जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमसे ये बोला जाए कि 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1/3, 1/4, तो ये जो भी वैल्यू होती है दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। ये हमें क्वेश्चन से ही पकड़नी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है और क्या गिवन है जी, फोकल लेंथ गिवन है। हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है और इमेज डिस्टेंस भी हम इसमें निकाल सकते हैं। क्लियर? देखो जी, एक कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कन्वेक्स है तो कौन सी होगी, पॉजिटिव, दैट इज 40 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन कितनी दे रखी है जी, 4, क्योंकि इमेज कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो कैसे सोल्व करते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट जो इमेज का साइज है दैट इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज हाइट h डैश, साइज मतलब हाइट, और ऑब्जेक्ट हाइट h, तो जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट का 4 टाइम्स है। अगर मैं इसको यहां लेकर आता हूं h डैश अपॉन h इज इक्वल टू कितना आ गया 4, और h डैश अपॉन h किसकी वैल्यू होती है, मैग्निफिकेशन। अब क्वेश्चन आता है सर आपने प्लस का 4 क्यों लिया, भाई मैग्निफिकेशन तो माइनस भी हो सकती है। यहां हमें इंडिकेशन गिवन है जी, इंडिकेशन क्या है, इरेक्ट इमेज, और इरेक्ट इमेज कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज जो होती है। और कोई भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। अगर यहाँ पर इन्वर्टेड या रियल इमेज देता तो हम अपना क्या ले लेते, इसको नेगेटिव ले लेते, बट हमें क्या गिवन है, इरेक्ट इमेज, सो m इज इक्वल टू 4। अब मैं इसमें से फॉर्मूला यूज करूंगा मैग्निफिकेशन का, v अपॉन u इज इक्वल टू 4, v अपॉन u इज इक्वल टू 4। इसको v या u की टर्म्स में अगर हम बनाते हैं तो बेटा v की वैल्यू हो गई, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 4u, v इज इक्वल टू 4u। अब आपने मैथ में एक मेथड पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड या थर्ड चैप्टर में जो भी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही x या y की वैल्यू निकाल के उसको पुट कर देते हैं दूसरे में। सेम मैंने यहाँ पर v की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे जी, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u, 1 अपॉन f, फोकल लेंथ कितनी गिवन है हमारे पास 40, v की वैल्यू कितनी है जी 4u, और माइनस के u, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास इसमें 4u, ऊपर कितना बच गया यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, 1 अपॉन 40। तो इसको अगर हम सोल्व करें यहाँ पर 1 अपॉन 40 इज इक्वल टू माइनस के 3 अपॉन में 4u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 4u इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू में 40, और u इज इक्वल टू माइनस 3 मल्टीप्लाई 40 और अपॉन में 4 10 40, तो u की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, माइनस 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में आता है हमारा, नेगेटिव में, तो देखो ऑटोमेटिकली वैल्यू आ गई नेगेटिव में। अगर मेरी ये वैल्यू पॉजिटिव आती तो इसका मतलब मेरा ये क्वेश्चन गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब मैंने साइन कन्वेंशन आपको करवाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है बेटा वो हमेशा नेगेटिव होता है। अब इसी से क्या निकाल सकते हैं हम, इमेज डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जी, हमारे पास वैल्यू आई है v की 4u, अगर मैं पुट करता हूं तो 4 इंटू में माइनस 30, देन v विल बिकम 120 सेंटीमीटर, क्योंकि इमेज डिस्टेंस भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्यों, इसका मतलब इमेज जो है वो भी कहां बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये केस कौन सा है, दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कि जिसमें इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनती है, सिर्फ एक ही केस ऐसा था। और याद रखना उसकी पोजीशन क्या थी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। अब देखो फोकल लेंथ आपको गिवन है 40, तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट को हमें 40 से कम डिस्टेंस पे रखना है, तो हमारा आंसर कितना आया था 30, मतलब 40 से कम डिस्टेंस पे रख रखा है। इमेज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी मतलब सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है, या बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कहां बन रही है हमारी, माइनस के 120, मतलब लेफ्ट साइड में हमारी इमेज बन रही है। क्लियर? तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको मैग्निफिकेशन गिवन है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू के थ्रू हम v या u निकाल सकते हैं,
और उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब हर तरह के अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि आप उसकी प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। जितनी आप इस न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे उतने आपके न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैंने आपको आज क्वेश्चंस दिए कुछ करने के लिए, तो जो भी क्वेश्चंस दिए वो आपको एक तो फेयर नोटबुक में करने हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा तो आप मेरे से इजीली पूछ सकते हो उसको। क्लियर? तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप खुद सोल्व करोगे बेटा उसको। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।